हाँ जी, 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहता है इसमें 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। दो क्यूब है, दोनों के क्यूब का वॉल्यूम दो क्यूब है, दोनों क्यूब का वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्यूब जो होता है उसका वॉल्यूम होता कितना है। फॉर्मूला क्या होता है क्यूब के वॉल्यूम का? साइड क्यूब, है ना, ए क्यूब बोलते हैं ना, साइड क्यूब। तो अगर मैं ए मान लेता हूं साइड ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम हमारे को कितना दे रखा है ईच क्यूब का? 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना आता है क्यूब का? ए का क्यूब। तो ये ए का क्यूब इक्वल टू 64 को मैंने 4 का क्यूब लिख सकता हूं। तो अगर मैं यहाँ ए का क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब आ गया, दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर आ गई। तो उस क्यूब की जो साइड है, इस क्यूब की साइड वो कितनी आ गई? 4 आ गई। आपको पता है ना क्यूब का हर फेस एक स्केयर की तरह दिखता है, पता है ना आपको ये बात? ठीक है जी। तो क्यूब का जो एक एज की लेंथ है वो कितनी होगी? 4। आपको पता है कि क्यूब की लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? लेंथ भी 4, ब्रेथ भी 4 और हाइट भी 4। इतना क्लियर है? अब वो कह रहा है ये दो जो क्यूब है जिनका जिनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इनको एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। एंड टू एंड ज्वाइन करने का मतलब समझ रहे हो? मतलब दो क्यूब है, उनको मैंने यूं ज्वाइन कर दिया, तो उसका फ्रंट फेस कैसा दिख रहा होगा? ऐसा। उनकी लेंथ बढ़ जाएगी 4, ये टोटल कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ब्रेथ और हाइट वो 4 ही रहेगी। ब्रेथ और हाइट कितनी रहेगी? 4। इमेजिन कर पा रहे हो? मान लो कोई भी दो क्यूब लो और उनके एक फेस को यूं ज्वाइन कर दो, तो जो उनकी लेंथ होगी यूं, वो 4 ये टोटल 8 हो जाएगी ना लेंथ। ब्रेथ और हाइट अगर आप देखोगे सेम रहेगी। तो वो दो क्यूब मिलकर क्यूबॉइड बनाता है। क्या बनाता है? दो क्यूब मिल गए तो जो शेप नई बनी वो क्या बनी? क्यूबॉइड। और उसकी लेंथ कितनी हो गई? 4 और 4 ये 8 लेंथ हो गई। ब्रेथ 4, हाइट 4। ब्रेथ और हाइट 4। तो जो दो क्यूब को ज्वाइन कर कर जो शेप बनी वो बनी क्यूबॉइड, और उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4, 8, 4। समझ में आ गई? अब उन्होंने इसी क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया पूछा हुआ है। अब आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ प्लस हाइट प्लस लेंथ प्लस हाइट, यही होता है ना क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। बताया था ना आपको फॉर्मूला में। तो एल हमारा 8 है, ब्रेथ हमारा 4 है, हाइट हमारी 4 है। तो यहाँ पे लेंथ की जगह पे 8, ब्रेथ की जगह पे 4, ब्रेथ की जगह पे 4, हाइट की जगह पे 4, लेंथ की जगह पे 8, ब्रेथ की जगह पे इनकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी। ये 32, ये 32 कितना आ जाए? 64, 64 प्लस 16 90, 64 प्लस 64 प्लस 16 सॉरी 80, 80 इंटू 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो टोटल क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया आ गया वो कितना आ गया? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है इतना? आगे बात समझिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब अगला चलते हैं जी। अगला है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। एक होलो हेमिस्फीयर है और उसमें माउंट हो रखा है सिलेंडर। तो होलो हेमिस्फीयर और उसमें माउंट कर रखा है सिलेंडर। अब ये माउंट और सरमाउंट में जो दोनों का डायमीटर होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है। तो हेमिस्फीयर पे माउंट हो रखा है सिलेंडर, तो जो सिलेंडर का बेस का डायमीटर और हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा टॉप का, वो सेम होगा। ठीक, तो इन्होंने क्या दे रखा है इसके अंदर? शेप समझ में आ गई कि जो सिलेंडर है वो माउंट किस पर हो रखा है? हेमिस्फीयर पे। क्लियर हो गया? तो हेमिस्फीयर मैंने बना दिया, इस हेमिस्फीयर के टॉप से मैंने इस सिलेंडर बना दिया, माउंट करवा दिया। क्लियर है? अब इन्होंने इसके बाद क्या बोल रखा है? द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना है इसका? 14 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर का। अब हेमिस्फीयर का टॉप का डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर है तो सिलेंडर का भी डायमीटर 14 सेंटीमीटर ही हो गया। शेप के अकॉर्डिंग दोनों का ही डायमीटर 14 हो गया ना, है ना? दे रखा है हेमिस्फीयर का डायमीटर 14, बट वो हेमिस्फीयर के ऊपर ही माउंट हो रखा है सिलेंडर, तो सिलेंडर का भी डायमीटर कितना हो जाएगा? 14 ही हो जाएगा। तो रेडियस दोनों का कितना हो जाएगा? चाहे सिलेंडर हो चाहे हेमिस्फीयर हो, दोनों का रेडियस 7 हो जाएगा, है ना? अच्छा जी, इसके आगे क्या दे रखा है? इस टॉय की टोटल हाइट, इसकी जो टोटल हाइट दे रखी है वो दे रखी है 13। टोटल हाइट कितनी दे रखी है? 13। इस पूरे वेसल की, ये पूरा एक वेसल है, ठीक है? इस वेसल के अंदर सिलेंडर पे
सिलेंडर माउंट हो रखा है हेमिस्फीयर पे और इसकी वेसल की टोटल हाइट कितनी रखी है 13। अब देखो रेडियस इसका कितना था, डायमीटर 14 था तो रेडियस कितना हो गया 7। 7 हेमिस्फीयर का रेडियस है तो हाइट भी उसकी कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर हो गई। हाइट 7 सेंटीमीटर होगी तो 13 में से 7 हाइट माइनस कर दो तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी 6, है ना, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। टोटल हाइट वेसल की है 13, उसमें हेमिस्फीयर की हाइट माइनस कर दो तो बचेगी कितनी सिलेंडर की, तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी 13 में से 7 माइनस करके 6 जो आ गई वो सिलेंडर की हाइट आ गई। इतना ओके है। अब इस पूरे वेसल का सरफेस एरिया निकालना है। अब आपको पता है सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ सिलेंडर आपको मैंने बता रखा है कितना फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर। अब इसमें देखो 2 पाई R कॉमन ले लिया, H बचा और यहां से R बचा, ठीक है। 2 एज इट इज, पाई के लिए 22/7, रेडियस कितना दे रखा है 7, H कितना है, H यहाँ पर क्या है हाइट ऑफ सिलेंडर, वो ये 13 मत पुट कर देना गलती से भी, H क्या है हाइट ऑफ सिलेंडर तो वो कितनी है 6, तो हाइट ऑफ सिलेंडर 6 फुट होगी और रेडियस आपका कितना था 7, तो ये 7 पुट कर दिया, 6 + 7 कितना हो गया 13, 7 से ये 7 आपका कटिंग हो जाएगा और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ गया आपका 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे का CSA। क्लियर है, कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ लो, ठीक है। इसको जब तक आप बिना देखे नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। फिर से एक बारी गो थ्रू कराऊं तो फिर से देख लो एक बारी, 2 से 10 सेकंड के अंदर। देखो इसके अंदर आपको क्या देखा था, सिलेंडर माउंट था हेमिस्फीयर पे, सिलेंडर माउंट था हेमिस्फीयर पे, हेमिस्फीयर का डायमीटर दे रखा था 14, तो सिलेंडर का भी डायमीटर हो गया 14, ठीक है। और इस पूरे वेसल, ये पूरा जो वेसल है वो पूरा 13 दे रखा था, तो 13 में से मैंने हेमिस्फीयर की हाइट, आपको पता है ना हेमिस्फीयर का रेडियस और हाइट बराबर होती है, तो जो इसकी हाइट थी वो माइनस कर दी मैंने टोटल वेसल में से। टोटल वेसल में से अगर मैं हाइट माइनस कर दूंगा तो वेसल का अगर पूरे वेसल में से मैं हेमिस्फीयर की हाइट माइनस कर दूंगा तो सिलेंडर की हाइट रह जाएगी, 13 में से 7 माइनस कर दो तो 6 बचेगा जो कि सिलेंडर की हाइट आ गई, ठीक है। अब हमारे को इस टोटल वेसल का CSA निकालना था, सरफेस एरिया निकालना था, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R दोनों में कॉमन ले लिया, कॉमन लेके वैल्यू पुट करी और फाइनली कैलकुलेशन करके हमारा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर है। अगला देखो जी, अगला है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। पीछे कोन किसके ऊपर माउंट हो रखा है, हेमिस्फीयर के ऊपर, कोन ये रहा और इस माउंट किस पर हो रखा है, हेमिस्फीयर के ऊपर, ठीक है। और जो कोन का रेडियस है, बेस का रेडियस, कोन के बेस का रेडियस, कोन का बेस क्या होता है सर्कुलर, उसका रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, तो हेमिस्फीयर का रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर हो ही जाएगा क्योंकि माउंट हो रखा है इसके ऊपर, है ना। अब टोटल हाइट इस टॉय की दे रखी है 15.5 टोटल हाइट, ठीक है। अब टोटल हाइट अगर इसकी दे रखी है 15.5 और रेडियस इसका 3.5 है तो हाइट भी इसकी कितनी होगी 3.5, तो 15.5 टोटल टॉय की हाइट में से हेमिस्फीयर की हाइट अगर मैं माइनस कर दूं तो किसकी कोन की हाइट आ जाएगी 15.5 में से 3.5 माइनस कर लो तो कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। 15.5 में से 3.5 माइनस करके कितनी आई, कोन की हाइट आ गई विच इज इक्वल टू 12। ये समझ में आ रहा है डायग्राम के अंदर, ठीक है। अब मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, CSA इस टोटल टॉय का सरफेस एरिया कैसे आएगा, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो CSA ऑफ कोन कितना होता है पाई RL, CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई R स्क्वायर। दोनों में आप क्या करो, पाई R कॉमन ले लो, पाई R कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा L, यहाँ पे पाई R कॉमन लेके बचेगा हमारा 2R, ठीक है। अब इसके अंदर दिक्कत क्या आ रही है, मेरे पास L की वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं है, L की अभी वैल्यू नहीं है, तो मैंने क्या करा, इसको इक्वेशन 1 दे दिया फिलहाल के लिए और L की वैल्यू निकालनी शुरू कर दी। L की कैसे वैल्यू निकलेगी, आपको पता ही है एक फॉर्मूला, L का स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, बता रखा है ना फॉर्मूला बेसिक्स में। तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे ये हमारा स्लांट हाइट क्या होता है, ये होता है ना, ये वाली होती है स्लांट हाइट, तो ये आपको पता है R तो तुम्हारा 3.5 है
एच तुम्हारा 12 है, तो आर की वैल्यू 3.5 पुट कर दी, एच की वैल्यू 12 पुट कर दी। ठीक है, तो एल का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर में आर की वैल्यू गिवन थी, एच की वैल्यू मैंने खुद निकाल ली थी। ठीक है, 12 कोन की हाइट, यहाँ पे एच कोन हाइट ऑफ कोन है, याद रखना। ठीक है, तो कोन की हाइट हमारे पास कितनी है, 12 है, तो 12 पुट करी, 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा, 3.5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3.5 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 12.25, और जो स्क्वायर था उसको मैंने उधर भेज दिया रूट में। 12 का स्क्वायर 144, 3.5 का स्क्वायर 12.25, और जो स्क्वायर था उसको उधर भेजा रूट में। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके आया 156.25, और 156.25 का जो रूट है वो आया 12.5। जिसको भी रूट, अगर देखो ये मैंने रूट निकालने सिखा रखे हैं, पर फिर भी किसी को रूट निकालना नहीं आता तो उस पर भी मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो डाल रखी है कि किस तरीके से स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को रूट नहीं निकालना आता तो वो मेरी यूट्यूब वीडियो से सीख सकते हैं। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एल की वैल्यू आ गई 12.5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना था सरफेस एरिया ऑफ, तो एल आ गया ना। अब यहां पर हमने फ्रॉम 1 से एल की वैल्यू पुट कर दी, पुट इन इक्वेशन, और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर तुम्हारा 3.5, एल तुमने अभी निकाला 12.5, 2 का 2 एज इट इज, आर तुम्हारा 3.5 था, आर तुम्हारा कितना था 3.5। कैलकुलेशन ध्यान से देखा करो जब भी कर रहे हो। तो यहाँ पे 3.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 7, 7 में 12.5 ऐड करोगे तो कितना देगा, 7 में 12.5 19.5 आ जाएगा। ठीक है, 22/7 का 22/7 एज इट इज, 3.5 का 3.5 एज इट इज, पॉइंट को हटा के 10 लगा दिया, पॉइंट को हटा के 10 लगा दिया। ये एक डिजिट के बाद पॉइंट हटा तो यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, ये 7 5 जा 35, और ये 5 से 10 कटिंग करके कितना देगा 2, 2 से ये 22 कैंसिल करके कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। 195 को 11 से मल्टीप्लाई करके एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना। करो 195 को 11 से अगर कितना आ रहा है 2145 आ रहा है, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, आ गया समझ में।